जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इस वीडियो का विषय वस्तु है प्राकृतिक दर्शन और साक्षात दर्शन। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का नाम आता है, जिसमें से 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 18 पुराण महत्वपूर्ण हैं। इन सभी पुस्तकों में अनेकों प्रकार के देवी देवताओं सहित भगवान का वर्णन बार बार मिलता है। यहाँ पर हम विचार करेंगे इन सभी देवी देवताओं के प्राकृतिक स्वरूप और साक्षात स्वरूप अर्थात मानवीय स्वरूप। इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ विशेष विषय वस्तुओं को लेकर के तर्क उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हम विचार करेंगे सूर्य पे। सूर्य जो कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा एक पिंड है, जिसके बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप मात्र 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 39 डिग्री सेंटीग्रेड होने तक बुखार हो जाता है। फिर यह कैसे हो सकता है कि उतना बड़ा गर्म पिंड और पृथ्वी से जो कि 13 लाख गुना बड़ा है, वह पृथ्वी पर आए, कुंती से संयोग करे और पुत्र कर्ण को जन्म दे। वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से तो सूर्य बहुत कम ही दूरी पर होने से जो है पृथ्वी का सारा जल वाष्पित हो जाएगा। दूसरा विषय वस्तु है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि पिंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। आज चंद्रमा पे वैज्ञानिक भी जा पहुंचे हैं, वहां पे घर भी बनाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान भी चल रहे हैं। वही चंद्रमा जो है कि राजा दक्ष की 28 पुत्रियों से शादी की और फिर उन्हें श्रापित किया गया, इस प्रकार की जो है कहानियां मिलती हैं। तीसरा आप ले सकते हैं जैसे माँ गंगा का उदाहरण। माँ गंगा जो कि गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक बहती है और फिर वही गंगा राजा शांतनु से शादी करके पुत्र देवव्रत को जन्म दिया। यह कैसे हो सकता है? एक नदी जो कि जल के रूप में है, वो एक पुत्र की माता बन जाए। इस सभी घटनाओं को यदि वर्तमान समय में प्रायोगिक स्तर पे करना हो तो यह कैसे हो सकती है? इसी प्रकार अगला स्वरूप देखिए वायुदेव, जो कि आंधी तूफान या हवाएं चलती हैं तो हम स्पर्श के माध्यम से वायुदेव को अनुभव करते हैं। वही वायुदेव हनुमान जी के पिता बने। यह कैसे हो सकता है? प्रायोगिक स्तर पे हम इसको किस प्रकार से साबित कर सकते हैं? इस प्रकार अगला चलते हैं हम हिमालय पे। हिमालय जो कि भारत के उत्तर में पहाड़ के रूप में खड़ा हुआ है, उस पे उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई हर प्रकार से हमने उसकी माप को जो है ले ली है। एवरेस्ट चोटी के भी माप को जो है कि आगे है। तो उसी हिमालय की पुत्री हुई महानंदा। फिर कैसे हो सकता है कि एक पर्वत जो कि विज्ञान की नजर में जड़ है, वह पिता भी हो? इसी प्रकार धरती माता को देखते हैं। धरती माता मतलब पृथ्वी माता। पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा कर रही हैं। इस पे वन्य सहित पशु जीव और हमारे घर हम सभी जो है निवास कर रहे हैं। वही पृथ्वी माता पाप अधिक बढ़ने पर भगवान से पुकार गुहार कैसे लगा सकती है? तो कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से समझना, एक भौतिक तर्क के हिसाब से समझना जो है कठिन हो गया है। तो यहाँ पे एक सिद्धांत जन्म लेता है कि हमारे सभी देवी देवताओं के 2 स्वरूप होते हैं। एक उनका प्राकृतिक स्वरूप होता है जो कि अस्थायी रूप में रहता है, और एक उनका साक्षात स्वरूप होता है जिसे हम मानवीय स्वरूप कह सकते हैं। वो अस्थायी समय के लिए प्रकट होता है। जब कोई भक्त अपनी भक्ति से, पूजा पाठ से, जप तप से उस देवता को प्रसन्न कर देता है, तो वो देवता अपने प्राकृतिक स्वरूप से मानवीय स्वरूप में आकर के उसको उसका दर्शन दे देते हैं। जैसे हम जो सूर्य का दर्शन करते हैं, सुबह जो है जल अर्पित करते हैं सूर्य देव के सामने, तो वह उनके सूर्य देव का प्राकृतिक स्वरूप है।
लेकिन जिस स्वरूप का दर्शन कुंती ने किया था, जिस स्वरूप का दर्शन कर्ण ने किया था, क्या हम सूर्य के उसी स्वरूप का दर्शन करते हैं? नहीं करते हैं। हम सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन करते हैं और कर्ण उनके मानवीय स्वरूप का दर्शन करता है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि एक ही चीज जड़ भी हो जाए, चेतन भी हो जाए? माने विज्ञान के नजर के हिसाब से, आज के आधुनिक समय के हिसाब से। तो हम यो कहें तो यह आत्मा के सिद्धांत से जो है समझना इसको आसान है। जैसे एक ही आत्मा सूक्ष्म होती है, एक ही आत्मा मच्छर में भी समाहित हो सकती है और एक हाथी में भी समाहित हो सकती है। मच्छर के शरीर और हाथी के शरीर की तुलना बहुत जो है ज्यादा है और दोनों पर अपना जो है नियंत्रण रख सकती है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक तर्क का कहें तो जैसे एक ही जीमेल आईडी एक बहुत बड़े लैपटॉप नामक हार्डवेयर में लॉगिन रहता है और वही जीमेल आईडी एक छोटे से माइक्रोफोन में भी लॉगिन रहती है, जिसमें हम अपना डाटा ले सकते हैं, दे सकते हैं, भेज सकते हैं। सारी प्रक्रिया का काम वो भी कर रहा है, सारी प्रक्रिया का काम वो भी कर रहा है। तो ये सब इनके शरीर मात्र हैं, लेकिन आत्मिक स्वरूप पे कहीं ना कहीं सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप और सूर्य के मानवीय स्वरूप, साक्षात स्वरूप में जो है समानता है, कहीं ना कहीं उनमें गहरा संबंध है। इसी प्रकार माता गंगा का जो रूप अभी जो है यहाँ पर गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक बह रहा है, वो उनका प्राकृतिक स्वरूप है। लेकिन जिस रूप को दर्शन उनके पुत्र भीष्म पितामह करते थे या शांतनु ने किया था, वो रूप उनका मानवीय स्वरूप था, वो उनका साक्षात स्वरूप था। इसी प्रकार अग्निदेव जो भोजन बनाते हैं, जाड़े के दिन में हम अग्निदेव का दर्शन करते हैं, वो रूप उनका प्राकृतिक स्वरूप है। लेकिन जिस रूप का दर्शन भगवान राम ने किया था जब सीता जी को वनवास के समय में उन्हें संरक्षण में रखा था, तो वो उनका स्वरूप मानवीय स्वरूप था। इसी प्रकार माता धरती का जो स्वरूप पृथ्वी सूर्य के चारों ओर है, चक्कर लगा रहा है, वो उनका प्राकृतिक स्वरूप है। लेकिन जो रूप गाय का रूप पकड़ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करने गया था कि हे प्रभु, बोझ पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है, आप हमारा उद्धार करने के लिए जो है कि आइए, तो वो स्वरूप उनका गौ का स्वरूप था। तो कहीं ना कहीं ये आत्मा उनकी बड़े स्वरूप में रहती है। फिर वो आत्मा जब जरूरत पड़ती है तो एक छोटा सा रूप भी धारण कर सकती है और तरह तरीके का लीलाएं कर सकती हैं। अपने सगुण उपासक भक्तों का उन्हें उनके हिसाब से मानवीय स्वरूप में जाकर के उन्हें उनका दर्शन भी दे सकती है। तो यहाँ पे एक सिद्धांत चल लेता है कि सभी देवी देवताओं के दो स्वरूप होते हैं, एक उनका प्राकृतिक स्वरूप और एक उनका मानवीय स्वरूप। जब कोई भक्त अपनी भक्ति, आस्था, पूजा पाठ, जप तप से उन्हें प्रसन्न कर देता है, तो वही भगवान या देवता अपने प्राकृतिक स्वरूप से मानवीय स्वरूप में आ जाते हैं और उस भक्त को साक्षात दर्शन देते हैं। मैं लेखक एक समय मैंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है हरि और हाइड्रोजन। हरि और हाइड्रोजन। इस पुस्तक में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन नामक सूक्ष्म कण जो इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में व्याप्त है, हाइड्रोजन नामक सूक्ष्म कण जो है भगवान का प्राकृतिक स्वरूप है। और जब कोई भक्त अपनी भक्ति आस्था से प्रसन्न कर देता है, यह बात गीता में भी कही गई, तो भगवान उसके अनुरूप जिस रूप की वह पूजा पाठ करता है उसी रूप में आकर के उसकी आस्था को सिद्ध कर देते हैं और उसको दर्शन दे देते हैं। जो राम रूप में दर्शन करना चाहता है उसको राम रूप में दर्शन मिल जाता है, जो कृष्ण रूप में दर्शन करना चाहता है वो उसको कृष्ण रूप में दर्शन मिल जाता है, जो निराकार रूप में दर्शन करना चाहता है उसको निराकार रूप में दर्शन मिल जाता है। तो जैसे इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बात आपकी अपनी पुस्तक के बारे में बताऊंगा। इसमें कुल 51 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में यह दिखाया गया है कि हरि अर्थात भगवान, श्री हरि बोलते हैं ना, भगवान विष्णु श्री हरि, तो हरि अर्थात भगवान और हाइड्रोजन मतलब एक सूक्ष्म कण जो कि ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है, सबसे अधिक व्याप्त है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो एक सूक्ष्म कण हाइड्रोजन के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या उभयनिष्ठ चीजें हैं, उसको दिखाया गया है। और प्रत्येक समानता के लिए जो है एक अध्याय निर्धारित है और कुल इस प्रकार से 51 अध्याय है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीजों से अवगत करा दें। जैसे भगवान को बाकी सब अवतार है, उनका स्थायी स्वरूप भगवान विष्णु को ही मानते हैं। तो विष्णु शब्द देखिए विष और धन अणु से मिलकर के बना हुआ है।
यहाँ पे विष का मतलब जहर नहीं होता है। यहाँ पे विष धातु का मतलब होता है सर्वत्र व्याप्त होने से, और अणु का मतलब कण, परमाणु। तो जो विश्व में समाया हुआ अणु है वही विश्व का अणु है, अर्थात वही विष्णु है। दूसरा भगवान का नाम होता है नारायण, बोलते हैं उन्हीं को। तो नारायण शब्द भी नार धन आयन से मिलकर के बना हुआ है। तो पुराणों में ऐसा बार बार लिखा गया है, लगभग सभी पुराणों में आया है कि नारायण की उत्पत्ति नार से हुई, इसीलिए उनको नारायण कहा गया है। और चलते हैं हाइड्रोजन पे विचार करते हैं। तो हाइड्रोजन की उत्पत्ति भी जल से ही होती है। हाइड्रोजन में जो होता है जल प्रमुख रूप से होता है। और दूसरा चीज, जैसे नारायण शब्द के आधे भाग का अर्थ होता है जल, वैसे ही हाइड्रोजन शब्द का आधा भाग होता है हाइड्रो, उसका भी अर्थ होता है जल। और जेन का मतलब क्या होता है? जनरेशन या जनरेट करना। तो हाइड्रोजन जो होती है हाइड्रो अर्थात जल से जनरेट होती है, इसलिए उसे हाइड्रोजन कहा गया है। उसी प्रकार नारायण की उत्पत्ति नार से हुई, इसलिए नारायण हुए। तो ये तो दो प्रमुख हमने लक्षण बता दिए। यह इनका भगवान का प्राकृतिक स्वरूप है। और जो है कि विज्ञान के हिसाब से सूर्य में 92% परमाणु जो है हाइड्रोजन के जो हैं, और वही सूर्य को ऊर्जा भी दे रहे हैं। तो सूर्य में नारायण समाहित होकर के जगत को ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए सूर्य भी नारायण है, अर्थात सूर्य नारायण है। तो इस प्रकार के विभिन्न 51 तर्क दिए गए हैं। और अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैं पूजा पाठ, जप तप, हरि कीर्तन, इन सब में विश्वास करने वाला एक सगुण भक्ति शाखा का जो है भक्त हूँ भगवान का। इसके साथ ही जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।